अस्सलाम वालेकुम। पानी में डुबकियां खाते हुए और तैरते तैराते हम जा रहे थे असील का सिलेबस लेने। असील की क्लासेस स्टार्ट हो गई थी एंड आई वाज लेट 3 डेज़। ऑल दो कि मैंने बच्चों की नोटबुक्स जो हैं वो एक्स्ट्रा ली होती हैं और वही मेरे काम आ गई। सबसे पहले शॉप पे एंटर होते ही ये हमें नज़र आया, और जितनी भी बिल बतौड़ी चीज़ें होती हैं ये मेरी बेटी ने ज़रूर लेनी होती हैं, तो वही हुआ। अभी आगे जाके उसने ये इसको पकड़ लिया था। अब देख रहे थे हम ज्योमेट्री वगैरह। तो बात ये हो रही थी कि 3 डेज़ से जो स्कूल लग चुका था उसमें नोटबुक्स मेरे पास अवेलेबल थी और असी वही लेके जा रही थी, और बुक्स जो हैं वो हम लेट हो गए थे लेने में। मेरे पास कन्वेंस नहीं थी और अरेंजमेंट नहीं था कि मैं बुक्स पिकअप करती। रिज़र्व मैंने करवा दी थी लेकिन मैं पिकअप नहीं करवा सकी। और ये पूरा सिलेबस और स्टेशनरी जो है असील के पास ऑलरेडी है थी, लेकिन फिर भी न्यू क्लास थी और उसके बावजूद उसने न्यू चीज़ें लेनी थी। 2 मंथ्स बिफ़ोर ये सारी नई चीज़ें ले चुकी थी एक बार, और इसने प्रॉमिस किया था मैं कुछ नया नहीं लूँगी, लेकिन फिर जब क्लास स्टार्ट हुई तो इसने लिया। और ये डिसाइड करी थी कि मुझे कौन सा पेंसिल बॉक्स चाहिए। फ़ाइनली इसको ये वाला पसंद आ गया तो ये वाला सिलेक्ट हो गया, सिलेक्ट कर लिया। मज़ीद वो सारे कलर्स और ये सब कुछ देख रही थी। आर्ट का इतना ज़्यादा काम असील का अब नहीं होता, लेकिन आर्ट का बहुत सारा सामान घर पर भी था, लेकिन फिर भी इसने नया लिया था। स्टेपलर ऑलरेडी था फिर भी हमने लिया क्योंकि ये ग्रे कलर में ज़्यादा प्यारा लग रहा था, दैट्स वाई। और ये सारी चीज़ें UHU स्कूल में अब इतना काम UHU का नहीं होता, लेकिन घर में ये जितना भी इन्होंने बनाना होता है, जितने ड्रामे बनाने होते हैं उसके लिए इनको घर के लिए ये सारा सामान चाहिए होता है। तो ये अपने वीकेंड्स पर यही सारी चीज़ें बना रहे होते हैं, ड्राइंग्स और पता नहीं क्या क्या, जो कि स्कूल में लर्निंग करते हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये अच्छी बात है कि स्कूल के बाद घर में भी इनका टाइम बिजी रहता है। अभी तो स्टेला आ गई है तो अभी थोड़ा मुश्किल है। लंच बॉक्सेस बॉटल्स मैंने इनकी ऑलरेडी ऑनलाइन मंगवा ली हुई थी। शिराज बुक्स देख रहा था, उसने वहाँ से कुछ लेना था, रीडिंग बुक्स वगैरह। उसको शौक़ है, बेशक उसको टाइम नहीं मिलता वीकेंड पे, फिर भी उसको चाहिए होती हैं। तो ये लंच बॉक्सेस से ब्लू लिड वाला जो है, मैंने बच्चों के लिए लंच बॉक्स ऑलरेडी ऑनलाइन मंगवा चुकी हुई थी। ये कुछ स्टिकर्स हैं, ये सारी असील के एक्स्ट्रा शौक़ हैं जिनकी ज़रूरत नहीं भी है तो उसको चाहिए होती हैं। तो ये स्टिकर्स की पूरी हमने रैक देखा और उसके बाद डिसाइड किया क्या चाहिए। कुछ मैंने इसको मना किया क्योंकि ये जो सारी चीज़ें सामने लगाएगी तो वो बुत वगैरह वाली चीज़ें भी थी। फिर आई बैग्स की बारी। बैग ये 3 मंथ पहले ले चुकी थी और यही पिंक वाला ले चुकी थी जो पिंक वाले को दोबारा देख रही थी। तो हमने ये सिलेक्ट नहीं किया क्योंकि सेम उसके पास ऑलरेडी था। फिर मैंने इसको दूसरी बोला कि दूसरी चॉइस करो। यहाँ पर पेंटिंग का बेतहाशा सामान था, बहुत ज़्यादा बुक्स की एंड स्टेशनरी की अदर शॉप्स हैं जिस पे इससे भी ज़्यादा वैरायटी है, लेकिन टाइम नहीं था। और एक ही जगह से जहाँ से इनका सिलेबस लेना था वहीं से इनकी स्टेशनरी भी मैंने ली और बैग भी मैंने इनको बोला यहीं से सिलेक्ट करें। तो ये फ़ाइनली सिलेक्ट हुआ है बैग। अब ये जो एंटर होते ही जो चीज़ नज़र आई थी अब उसने फ़ाइनली लेनी थी, मुझे पहले ही पता चल गया था। जितनी अनोखी चीज़ें हैं जो बड़ी ऑड सी लग रही होंगी वो सील लेना होता है। यहाँ मोहम्मद शिराज़ के पेन्स मैं दो 3-4 जो है हर बार जाती हूँ, विज़िट करती हूँ तो ले आती हूँ, क्योंकि कभी कोई किसी की निब टूट जाती है, किसी का कुछ हो जाता है, कोई स्मूथ राइटिंग नहीं करता। तो ये वाली जो निब थी वो मेरे अकॉर्डिंग जब मैं पढ़ती होती थी तो तब मुझे इससे बहुत मज़ा आता था लिखने का, तो मैं वही सिलेक्ट करती थी। पार्कर की जो बारीक सी पेन होती है, निब होती है, इनके पास वो अवेलेबल नहीं थी। लेकिन ये वाली जो सिलेक्ट कर रहा था शिराज़, ये मेरे मुताबिक तो अच्छा नहीं लिखती। फिर हमने कोई और पेन सिलेक्ट किए तो 2-3 पेन्स की निब्स फ़ाइनली पसंद आई। फिर मैंने शिराज़ को रिकमेंड किया, ये वाली अच्छी थी और ये घर आके भी अच्छी निकली जब उसने इंक इसमें फ़िल की और इसके साथ वर्क किया। तो ये वाली निब जो है आई थिंक स्मूथ लिखती है और शिराज़ को पसंद भी आई। तो ये इसमें कलर्स की ऑप्शन थी। 3 पेन्स लिए शिराज़ ने, ऑलरेडी घर है थे लेकिन इसको ट्राई करने थे। अब इसके बाद इसमें से जो अच्छी पॉसिबिलिटी निकलनी थी तो वो हमने नेक्स्ट टाइम जो है उसी का ही बंडल ले आना था कि बार बार मुझे अवेलेबिलिटी मेरे पास नहीं होती, मैं मार्केट जाऊँ, मेरे पास टाइम भी नहीं होता। बिकॉज़ अभी मेरा विंटर स्टार्ट हो गया है, विंटर की अपडेट्स होती हैं, ऑर्डर्स होते हैं, रिप्लाई करना होता है क्लाइंट्स को, सब कुछ करना होता है। तो ये आ गए नए रेज़र्स और ये आगे पेपर आ गए, प्रिंटिंग पेपर, बच्चों के प्रिंट्स पेपर निकालना हो तो अगर ये ख़त्म हो जाए पेपर्स तो मेरे पास ये भी मार्केट से लाना
बहुत मुश्किल होता है, पॉसिबिलिटी नहीं होती, फिर लेट हो जाए तो मेरे बच्चों के वैसे ही शक्लें देखने वाली होती हैं। तो ये नोटबुक्स और बुक्स का सेट लिया, थोड़ा सा यूनिफॉर्म लिया बच्चों का जो मिस था, क्योंकि ऑलरेडी ले लिया हुआ था, आगे विंटर का इनका चेंज होता है इसलिए समर का ऑलरेडी था। तो फिर हम वापस आ चुके हैं और ये हमारा मिस्टर डक, गूगली डक जो भी इसका नाम है, और ये असील के इरेजर्स हैं और ये और ज़्यादा इरेजर्स हैं। ये असील की ज्योमेट्री है। अभी हम अभी अनबॉक्सिंग करते हैं। हाँ जी, अनबॉक्सिंग नहीं, हमने UHU का सेट ले लिया है क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ये मुझे पता है, ये एक स्टेपलर ले लिया क्योंकि हमारा दूसरा वाला इसके अंदर है वैसे स्टेपलर, चेक करते हैं या अभी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। इसकी छोटा है, ये देखें गाइस, क्योंकि हमारा दूसरा वाला स्टेपलर ख़राब हो गया था। ये चेक कर सकते हैं, ये वैसे अच्छा स्टेपलर है। इसको साइड पे रखते हैं। गाने को तो देख सकते हैं। अच्छा, ये शास की बुक है। हाँ जी, इसकी मुझे ज़रूरत बुक थी, दिखाने की जरूरत नहीं थी। ज़रूरत है। ये मेरी पेन्स है गाइस और ये मेरे मार्कर्स हैं क्योंकि इनकी मुझे बहुत बड़ी नीड थी। ये मेरी पेंसिल है। उसी के पेंसिल पैक्स हैं। ये मेरी स्टिकी नोट्स हैं। BTW ये स्टाइल है। और ये मैंने गूगली डक जैसा आप लोगों को दिखाया था। और वो असील का बैग। ओह यस, ये भी दिखाना भूल गई। ये मेरा बैग है। एक तक मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। वैसे मैंने भी नहीं चेक किया। अच्छा, नेवर माइंड। ये एक ये जिप है, वैसे थोड़ी सी टांगे पर खुल जाएगी। एक ये है। ये बहुत कम, इस बंद बाद में करना, पहले दिखा देते हैं ना गाइस को। अच्छा मैं दिखा लेती हूँ। एक ये जगह है, इसमें भी कुछ बहुत कुछ आ सकता है। हाँ जी, लंच बॉक्स भी आ सकता है। नहीं, ये इस वाली में आएगा। हाँ जी, ये वाला एक ही वाला है। लंच बॉक्स नहीं, इसके अंदर आएगा। जो भी है छोड़ते हैं इसे। और क्या, एक ये है, आई थिंक सो, मैंने सोच ली ये सबसे बड़ा है। ये सबसे बड़ा है। नहीं, अच्छा, इससे भी बड़ा है। सबसे बड़ा ही ये वाला है। हाँ जी, ये वाला है। चलो ठीक हो गया। और यहाँ पे बॉटल्स वगैरह रख सकते हैं। फ्लेक्सिबल, ज़्यादा फ्लेक्सिबल होनी चाहिए थी ये चीज़। अच्छा ठीक होगी। इधर असील के आराम से बोतल आ जाएगी। और ये असील का बैग था। इधर असील की सीक्रेट खानदानी है जो पहले हमेशा असील की होती थी हर एक बैग में। ये असील की नोटबुक्स आ चुकी है और ये सारी असील की बुक्स आ गई है। अच्छा, आप अनबॉक्सिंग करते हैं ज्योमेट्री की। एक सेकंड, चलो जी, ये इसके लिए आपको कुछ और तो इसके ना पिन्स बनी। हम ये खोलने लगे हैं और ये देखें, असील खोलो आप। ओके, एनिमे मैं करती हूँ, मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, ये एक सेकंड, ये एक जिप है और इसके साथ एक लॉक है। अब मुझे नहीं पता इसका क्या है। ये इस तरह ये खुल। एक सेकंड पहले मैं ये दिखा लूँ। यहाँ पे एक जिप है, एक तरह की गाइस सीक्रेट हो गया। सीक्रेट जिप बनी। नेवर माइंड दैट फोन। ये फोम अंदर ही रहने देना। क्यों, क्या क्योंकि अभी थोड़े ही आप भरने लगी हो, अभी तो पतला पतला लगेगा, लगेगी ज्योमेट्री। हाँ जी, से बात है। यस, इसका लॉक ये खुल सकता है वैसे। यस, 0000 होगा। आज चेक करवाना ना आप, ये खोलने की कोशिश करना। मैं करती हूँ। अच्छा, नहीं खुल सकता। नहीं, ओ क्या बात है। क्या हुआ स्टेला को, क्या कर रही है? शिकार कर रही है बीज का। फ्लाई शिकार हमारी शिकारी इतनी बड़ी जी। वॉशरूम ना जाओ। अम्मी जाना। हाँ गाइस, तो फिर हम आ चुके हैं। आप लोगों को जिस तरह पता है, ये असील का सामान आगे छोटा मोटा सा मेरा भी आ गया हुआ है क्योंकि मुझे भी इतनी चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। तो फिर स्टेपलर की जो स्पेशली ज़रूरत थी। हाँ जी,
वो मेरा ठीक है कि हमने 3 months अगो पहले से ही मेरा सारा का सारा सिलेबस मैंने दे लिया था। हाँ जी, क्योंकि मैं क्लास पहले स्टार्ट कर दी थी, वो मैंने बिल्कुल ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप सो ऑल ऑफ यू लाइक इट। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह टुमारो। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।